So hey guys, welcome back to my channel. So if you are new to this channel, hi, my name is Palak Malhotra and I post lifestyle, fashion and beauty content. And if you wanna be part of this family, do subscribe to my channel. So yeah, जो आप चाहो मुझे comment section में बता दो, मैं वो वीडियो बनाऊँ. Basically वो है इस चैनल में. और ignore my PJs, it's too hot. So मेरी हाथों की मूवमेंट से ही मेरी OG फैम को पता चल गया होगा कि लड़की नेल्स करा के आई है. How pretty. और नेल्स करे गए हैं the one and only my sister Harshita Malhotra. So if you are interested नेल्स वगैरह में, so you can check her page out. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. अब वीडियो स्टार्ट करते हैं. So as read from the टाइटल से वैसे नहीं समझ आएगा बहुत लोगों को जिन लोगों ने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा कि क्या कर रहे हो. So in this video I'm going to solve some of my girls problem. Basically मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी. पहली बात तो अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो मैं पे आपको आईडी दे देती हूँ, फॉलो करो, मैं अच्छी हूँ. What? हाँ. So मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी. स्टोरी पढ़ लेती हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट बता सकूँ मैं. To all girls who drop a problem which you are facing or think I can solve it. It can be anything, insecurity, beauty problem, financial or anything. और फिर मैंने नीचे लिखा था इट्स फॉर अ यूट्यूब वीडियो एंड आई वोंट बी टेलिंग योर नेम्स सो दैट एनीवन कैन जज. और फिर मैंने नीचे लिखा था नो जजमेंट्स हियर. सो या मेरे को रिस्पॉन्स तो अच्छा है काफ़ी. मतलब मुझे अच्छा लगा कि माई गर्ल्स आर कंफर्टेबल विद मी. मैंने पास में भी ऐसे एक वीडियो करी हुई है सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स आई गेस. हाँ. सो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी. और या मुझे ऐसा लगता है ये कंटेंट ऐसा नहीं है कि एक एज अ ग्रोइंग कंटेंट है कि लोग रिकमेंडेशन में से देखें कि क्या करे. ये ऐसा है कि अपनी जो जितनी भी अभी करंट ऑडियंस है ना उनके साथ कनेक्ट करने के लिए. और मुझे कनेक्ट अभी से ही करना बहुत पसंद है. मैं हर हफ्ते एक आयदी इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डालती हूँ. आस्क मी अ क्वेश्चन, पूल या फिर कुछ भी मैं डालती रहती हूँ ताकि एक ऑडियंस से कनेक्शन रहे मेरा. सो अगर इस वीडियो पे कोई न्यू है तो वो ये सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा कंटेंट क्यों. तो बेसिकली ये करंट ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए और मे बी आपको भी कुछ हेल्प मिल सके इससे कि क्या पता आपका भी कुछ किसी से मैच करता हो कि हाँ हमारे साथ भी ये है. तो या विदाउट एनी चपड़ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. अगर मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ और यूट्यूब वीडियोस में भी नॉर्मल रहती हूँ तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती. बीच में ऐसे दिन आते हैं कि बिल्कुल ब्रेक डाउन होता है. इवन ऐसा कुछ नहीं होता हार्ट ब्रेक हो या फिर कुछ भी हो, नहीं कुछ भी. मतलब ऐसा होता है प्रोडक्टिव करने का मन नहीं कर रहा होता है, बेड से मत उठो पूरे दिन, मतलब बस एक पड़े रहो. और ऐसा ना मेंटली एक ही सिचुएशन चल रही होती कि यार उठना है लेकिन उठ नहीं पाते. आपके क्वेश्चंस के साथ ही कुछ आपके साथ शेयर करती भी रहूँगी. सो या स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन. सो पहला क्वेश्चन मेरे को DM में आया था, उस इनबॉक्स में नहीं आया था, तो हम वहीं से ही शुरू करते हैं. तो इन्होंने लिखा है कि hey, I am dating a guy since July 21 but now one of his friend told me he is dating a other more girl and now I don't know how to handle this situation and how I ask him कि तूने क्या किया तो किया क्या मेरे साथ. मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि अचानक से एकदम ये सब. I trust him the most and अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ. ओके. सो बॉय प्रॉब्लम ऑफ कोर्स बहुत होता है अभी भी लाइफ में. सो बेसिकली ऐसा है कि अगर आपके दोस्त ने आपको बताया ना कि भाई ऐसा है, पहली बात तो ट्रस्ट मत करो. मैं ये नहीं कह रही अपने दोस्त पे मत ट्रस्ट करो, हो सकता है सच्ची में ऐसा हो सकता है, बट 10% ना अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा के देखो कि चेंजेस आ रहे हैं. अगर स्टार्टिंग का रिलेशन था तो वो कैसा चल रहा था, मतलब उससे क्या क्या चेंजेस आप लोगों के बीच में आए और कब से आए. फिर उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि भाई ऐसा क्या चेंज हुआ. और फिर उससे ना डायरेक्ट पूछ लो कि भाई ऐसा सीन है तो साफ बता दे. और ना पता है, और रिलेशन में क्या होता है अपने आप पता चल जाता है कि बंदा जब चेंज हो रहा होता है, टाइम स्प्लिट हो रहा होता है कि दो बंदों में टाइम बट रहा है, तो वो चीज़ें ना पता चल जाती है. एक खुद ही एब्जॉर्व कर लेते हैं हम. एब्जॉर्ब तो हम वो खुद ही ऑब्जर्व कर लेते हैं. लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना तो बेसिकली अपने फ्रेंड पे पहले ट्रस्ट मत करो. ऐसा नहीं है उस पर ट्रस्ट ही मत करना. उसकी बातों पे भी ऐसा है कि 10% गौर दो लेकिन 90% अपने एक हेल्दी रिलेशनशिप पे देखो. तुम अपने पार्टनर को साफ बता दो कि भाई उसने मेरे को ऐसे बताया है, मतलब ऑब्जर्व करने के बाद कि अगर तुम्हें डाउट हो
और अगर उसके एक्सप्रेशन और एफर्ट्स लगते हैं ना कि तुम्हें कि नहीं वर्थ इट है, वो मुझे ऐसा बिल्कुल अपना 100% ट्राई कर रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको मतलब पूरा दिखाए कि नहीं यार मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, मैं तेरे को प्रूफ करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो उसके साथ रहो। नहीं ट्राई करता तो छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है उस रिलेशनशिप। सो मेरी तरफ से ये टिप थी। बाकी डीएम में ही बताना कि क्या हुआ, मुझे भी जानना है। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, आई हैव सम फाइनेंशियल इश्यूज, सो कैन यू प्लीज गिव मी द सोल्यूशन। ओके, सो बेसिकली फाइनेंशियल इश्यूज मेरे भी बहुत है, लेकिन मैंने सबको बताया हुआ है कि मैं एक जॉब करती हूँ, पार्ट टाइम जॉब, जिससे मेरे को थोड़ी हेल्प हो जाती है और फिर मतलब थोड़ा सेटल हो जाता है फिर, ठीक है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी वो चला नहीं है कि सेंड मी मैसेजेस, ऐसे ही कुछ होता है जिसमें नाम नहीं पता चलता, मैं आप पे स्क्रीनशॉट छोड़ दूंगी। मैंने वो करा था, ओ भाई कम से कम बता रही हूँ 24 लोगों ने पूछा था कि आप क्या जॉब करते हो, और मैं सबको यही बोला, मतलब जो भी है मैंने सबको डीएम करा, सबको बोला कि डीएम करो स्टोरी पर, सबको एक्सप्लेन करा कि ये काम है, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम फॉर इंटरव्यू। तो मैंने इनको ऐसे बोला। लेकिन आपका मेरे को पता नहीं कि आप कहाँ रहते हो कहाँ नहीं, और मे भी आपसे बात भी हुई है, जहाँ तक आपका यूजर नेम है ना, आपने भी पूछा था जॉब का, मे बी। फाइनेंशियल इश्यूज़ का मैं बता देती हूँ। मेरे पास 3 ऐप है और मैं यहाँ पे पॉप कर दूंगी। फ्रीलांसर, उसमें आप अपने क्या करते हो, इंटरेस्ट डाल सकते हो, और उसके थ्रू आप इंटरेस्ट के थ्रू, जैसे मेरा इंटरेस्ट था एडिटिंग में, सो बैक इन लॉकडाउन मैंने कुछ उससे अर्न करा था अपनी एडिटिंग स्किल्स के लिए, क्योंकि मतलब मेरे को थोड़ा है एडिटिंग में अच्छा खासा, थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो मैंने किसी की बाहर से एडिट करी थी, बाहर कंट्री की एडिट करी थी किसी की, सो उससे भी मुझे अर्निंग हुई थी। और यहाँ तो दे रही हूँ, तो आप चेकआउट करो फटाफट और देखो कि क्या क्या कर सकते हो आप उसमें, आपके इंटरेस्ट किस किस चीज में। सो या द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, though I'm confident but sometimes I became insecure my looks because I am short and skinny. Okay, so short and skinny तो ऐसा है कि देखो अब नॉर्मलाइज नहीं करते लोग तो चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, कॉन्फिडेंट ना मैं भी हूँ, मतलब सबको पता ही है कि कॉन्फिडेंट हूँ, तभी ऐसा यूट्यूब पे थोड़ा कैमरे के सामने बोल पाती हूँ, ये है वो है। बट कभी कभार क्या होता है कि ना कुछ चीज़ें ऐसी तुम्हारी बॉडी में तुम कैच कर लेते हो कि तुम्हें होता है कि नहीं करना, दिखाना ही नहीं है, बंद करो। और स्किनी और हाइट ऐसी चीज़ें हैं कि ना तुम नहीं छुपा सकते किसी से, और छुपानी भी नहीं है हमको। ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन हुआ, हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। मैं एक सोल्यूशन दूंगी अपनी तरफ से जो मेरे साथ काफ़ी वर्क करा है। सुबह उठो, एक डायरी लो, उसमें लिखो कि मतलब जो भी आपके मन में हो, जो भी जिस चीज़ को भी लेके आप इनसिक्योर हो कि आई एम द बेस्ट, ये है वो है ये है वो है। और ट्रस्ट में बहुत फर्क पड़ता है, एक ना दिमाग में पॉजिटिविटी आती है, मतलब ऐसा लगता है ना लिखने से, अगर आजकल कोई बेस्ट बन पाता तो सारे लिख के ही बन जाते है ना। पर किसी की परफॉर्मेंस में तुम बेस्ट बनो ना बनो, लेकिन अपने माइंड में तुम बेस्ट होते हो कि नहीं मैं बेस्ट हूँ। और मेरा मानना है कि स्किनी भी हो ना तो क्या हुआ, आजकल स्किनी लड़कियाँ इतनी सुंदर, शॉर्ट लड़कियाँ इतनी अट्रैक्टिव होती है ना, मैं कसम से बता रही हूँ कि अपना ना शीशों को फुल शीशा लो, खड़े हो, देखो क्या क्या दिक्कतें हैं अपने में, क्योंकि कोई नहीं है, सही बता रही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम स्किनी हो ना तो एक गुड रीजन से, क्या पता तुम हेल्दी हो के अच्छे ना लगो, क्या पता तुम्हारा फेस जब भर जाए तो तुम अच्छे ना लगो, मेरे साथ है ये। तो ना ये एक इनसिक्योरिटी सब में ही होती है, मेरा मानना तो है। लेकिन इसका सोल्यूशन तुम्हारे पास यही है, रोज सुबह उठो, लिखो आई एम द बेस्ट, आई एम नॉट स्किनी, यस आई एम स्किनी बट आई एम लविंग इट, ऐसा कुछ लिखो। कुछ अपने माइंड में ना एक पॉजिटिविटी सुबह सुबह करोगे ना तो मेरे हिसाब से बहुत बेटर रहता है वो। और मैं समझाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, ऑफ कोर्स ही बात है, आपको 2-4 टिप्स दे दूंगी मैं, अब आपको डांट के तो पता नहीं स्किनी हो अच्छे लग रहे हो, हाँ कोई फायदा नहीं होगा उससे। मैं आपको यही बोलूँगी, यू आर दी बेस्ट द वे यू आर। कॉन्फिडेंट की बात कभी कभी नहीं फील होता ना भाई, गाने सुनो, मेरी प्लेलिस्ट, मैं जानती हूँ मेरी कितनी अच्छी प्लेलिस्ट है, बॉस बिच टाइप्स गाने ना बहुत काम करते हैं। I'm a bitch, I'm a boss, डोंट जज। पर मेरे साथ ही बहुत होता है ऐसे, मतलब मैं लो सा होती हूँ ना, ऐसे गाने चलाओ ना डीजे मतलब घर के ऐसे डेक वेक पे, 5 मिनट बाद में आपको 5 मिनट से रोती हुई बिल्कुल ऐसा लूँगी, Who the hell are you? तो ऐसा होता है मेरे साथ। सॉन्ग्स बहुत कुछ हेल्प करते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मैं अपनी प्लेलिस्ट नीचे लिख दूंगी, इतना बताओ आप इंटरेस्टेड हो तो मैं नीचे दे दूंगी, चेक इट आउट। हाउ टू डील विद डार्क सर्कल्स, ठीक है, दिख रहे
तो बट मैं फिर भी बता देती हूँ। सो हाँ, क्या क्वेश्चन पे था, हाउ टू डील विद डार्क सर्कल्स। तो मैं एक सोल्यूशन टिप यहाँ दे दूँगी मम्मी से पूछ के। मम्मी मेरे को बहुत अच्छी टिप्स बताती थी। अब तो मैं पता नहीं, मैं टिप्स ही नहीं करती, पता नहीं क्या हो गया मेरे को। एक तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता, थोड़ा सा दिक्कत होती है अभी, पर कर लूँगी। तो या मैं आपको टिप दे दूंगी, अगर वो काम नहीं करती तो आप मुझे बताना यार। और ना अंडर आई जेल भी लगा सकते हो आप, एलोवेरा जेल होता है ना, कोई जेल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पैसे वैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से लो, बाहर जाओ अपने प्लांट में, एलोवेरा जेल लो, अपने प्लांट में जाओ, अपने गार्डन में, गार्डन क्या ये बाहर गैलरी में पौधों में, तो एलोवेरा जेल लो और 2 मिनट मसाज कर लो रोज़ सुबह सुबह यहाँ उठते ही, वो भी काम करता है। मैं करती थी बीच में जब मेरे हट चुके थे। द फोर्थ क्वेश्चन इज फाइनेंशियली इट्स ओके बट पेरेंट्स डजंट ट्रस्ट मी, देयर आर सो मच रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो मैं बोलूँगी कि अपना ओपिनियन ना अपने आप रखना आना चाहिए। बैक 4 years ago मैं और हर्षिता दी ऐसे थे, पूरे दिन हम ऐसा था कि पूरी रात हम रोते थे, मम्मी से कलेश होता था घर पे, ये वो जो टिपिकल इंडियन थिंग्स। तो बेसिकली हमारा क्या यही सीन होता था कि हम मम्मी पापा रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगाते थे। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि बाहर नहीं जाना, लड़कों से बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, प्लान नहीं करना, डाल नहीं करना, पढ़ाई करनी, ये करना, वो करना। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने ना एक पेरेंट को, मम्मी को, क्योंकि पापा थोड़े से ऐसे कि सुनाऊ ना देंगे और पापा से थोड़ा सा डर ही लगता है सबको ऑफकोर्स। तो हमने मम्मी को बिठाया, क्योंकि मम्मी ही बेसिकली हमको चमकाती थी, डांटती वाटती थी, सब कुछ करती थी। तो हम मम्मी को बैठ के समझाते थे कि मम्मी ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसी मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक तो पता है हमारे पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं है, ठीक है, वो थे ही उस जनरेशन के, जिस जनरेशन में ऐसा कुछ था ही नहीं कि हमारे जैसा कुछ हो कि लड़कों से बातें करना नॉर्मल हो, बिल्कुल ठीक है, फ्रेंड्स हो, एक वो फैमिली टाइप्स भी हो लड़के, ठीक, और छोटे कपड़े पहनना नॉर्मल है इस टाइम पे ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपनी चॉइस है तुम्हारी, ज़रूरी थोड़ी है तुम दिखाने के लिए ही पहन रहे हो, तुम अगर कंफर्टेबल हो तो ज़रूर पहनो, ठीक है। तो इसमें हमारे पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं है कि उनकी मेंटेलिटी पुराने जैसी है, जस्ट बिकॉज वो पुराने ज़माने के थे, तो उनको एकदम से नई जनरेशन में आते ही ना वो अडेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं। तो पता है मेरा मानना ये हमेशा ना पे ऑफ तब मिलता है जब तुम सामने वाले के बारे में भी सोचते हो। जैसे अब तुम्हारे मम्मा पापा हो, तुम बैठो पूरी रात उनको समझाओ, पहली बात वो तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा समझेंगे, नहीं भी समझेंगे, मैं समझती हूँ इस पॉइंट पे तुम्हें लग रहा हो कभी नहीं समझते, ये है वो है, मुझे भी लगता था और कभी कभी होता भी कि नहीं समझते और सही में नहीं समझते, वो कुछ ऐसी टिपिकल टीनेजर थिंग आ जाती है जहाँ नहीं समझते। लेकिन ऐसा पॉइंट क्या है, रिस्ट्रिक्शन वगैरह ना, तो बैठो मम्मी से रोज डेली बात करो और ना ट्राई करो कि धीरे अडेप्ट करो रिस्ट्रिक्शंस हटाना, कि मम्मी ने लड़कों से बात करने के लिए हाँ कर दिया तो आज ये सही, हफ्ता भर ये सही, फिर अपना कुछ बोलोगे मम्मा मैं ऐसा भी चाह रही हूँ, बाहर घूमना चाह रही हूँ, ये है वो है। और अगर घूमने नहीं भी देते ना तो मम्मी पापा को बोलो कि आप चल लो साथ, साफ सी बात। और ट्रस्ट ना बनाना पड़ता है, ऑफकोर्स सी बात है, ट्रस्ट बनेगा। मेरा और दी का भी ट्रस्ट नहीं था, एक पॉइंट पे टूट चुका था मम्मी पापा पे, पर आज जैसे कि उनको ट्रस्ट है, सबसे ज़्यादा हम पे ही ट्रस्ट है। तो ऐसा होता है कि ना टाइम के साथ वो अडेप्ट करता जाता है, और जितना हरी करोगे ना इसमें कि मम्मी पापा रिस्ट्रिक्शन हटाए, यार ये क्यों कर रहे हैं, मैं इस एज में नहीं घूमूंगी तो कब घूमूंगी, है वो, तो उतनी जल्दी ना मम्मा पापा भी फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगे कि इसको क्या आग लग रही है, इतनी सी तो है नहीं, आफत मचा रखी है, इतनी सी है नहीं, इसको ये चाहिए वो चाहिए। तो धीरे ट्राई करो, धीरे अडाप्ट करो, और मम्मा पापा किसी एक से भी जिससे दिल से हार्ट टू हार्ट हो उसको बैठ के रोज शेयर करो, और शाम को चाय लेके। सो या आपको ये अभी ज्ञान लग रहा होगा कि ये तो मुझे भी पता था, पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सच्ची में कि एक बार बात करके देखो, पेरेंट्स से समझ जाएंगे, 99 बारी नहीं तो एक बार ही समझेंगे। कितना ज्ञान दे रही हूँ। So the next problem is I like one guy and he likes me too. We know that we have feelings. Now we are not talking. Talk to him straight off. बात करो, बोलो कि भाई ऐसा है, दोनों साइड से ही है, तो फिर हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या है, या तो फिर क्लियर आउट करो कि नहीं करना वर्कआउट कभी इस चीज़ को, जो भी फीलिंग्स वगैरह है तो क्लियर आउट करो कि नहीं करना वर्कआउट, ताकि आप भी होप्स में ना रहो कि नहीं अब चलेगा। सीधा मैसेज करो कि भाई ऐसा क्या सीन है, और क्लियर कट कि क्यों, क्या है, क्या करना, क्या है, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, मुझे बताना क्या हुआ। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज आई हैव सेल्फ हार्म स्कार्स ऑन माई हैंड्स एंड थाइज, इनसिक्योरिटी है अब लॉल।
अब कोई आउटफिट नहीं पहन सकती एंड कोई आउटफिट नहीं पहन सकती हाफ स्लीव्स के। तो समझ गई मैं कि हाथ पे स्कार्स वगैरह हैं। सो मैं बताऊँ, वो स्कार्स नहीं है, वो ना आपको एक गॉड गिफ्टेड टैटू है। सही बताऊँ तो भगवान ने ना आपको किसी रीज़न से दिया है कि ये तेरे लिए बना है। क्या पता आपको वो लकी चार्म हो, क्या पता आपको क्या हो क्या नहीं। सो मैं आपको ये बोलूँगी कि कोई दवाई मत लो, कोई कुछ मत लो, और 100 दिन दुनिया देखेगी, 200 दिन दुनिया देखेगी, एक दिन स्लीवलेस वाला टॉप पहन लिया और स्कार्स दिख रहे हो। इम्पोर्टेंट वर्ड चल रही है मेरी, क्यों आ रहे हैं? हाँ, तो एक दिन बोलेंगे 100 लोग बोलेंगे कि यार स्कार्स दिख रही है, वो है कुछ है नहीं, इसको ये वो। 200 लोग बोलेंगे, 300 लोग बोलेंगे, कितनों से फर्क पड़ जाएगा? कितनों से? अगर तुम्हें सही में स्लीवलेस वगैरह पहनना है कि नहीं मैं भी ऐसे पहनूं, मेरा मन करता है लेकिन मैं बस स्कार्स की वजह से नहीं पहन पाती, तो ऐसा समझो कि लोग जो टैटू बनवाते हैं ना, एक वो भी स्कार ही है, लेकिन तुम्हें वो गिफ्टेड मिला है। बस ये फर्क है, तुम्हें अपनी पसंद का नहीं मिला, लेकिन वो तुम्हें भगवान से मिला है। इससे अच्छा क्या ही चाहिए, है ना? तो जिस चीज में लोग 15-15, 2-2 हजार खर्च कर रहे हैं, वो तुम्हें फ्री में मिला, बस तुम्हारा ये कि थोड़ी सी पसंद का नहीं मिला ना, तो क्या हुआ? ट्रस्ट में एक बार ही अगर बाहर निकल गए ना, उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाएगा। खुद फर्स्ट दिन होगा कि लोग घूर रहे हैं, लोग घूर रहे हैं, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन होगा, चौथे दिन होगा, 5वें दिन, 10 दिन होगा ना, फाइट फॉर इट, नहीं चलूंगी, मुंह सीधा करो। दिल से भी हो ना कि यार लोग घूर रहे, लोग घूर रहे, मुंह सीधा करके चलो। ऐसा लगेगा लोगों को, मुंह पे इतना कॉन्फिडेंस कि घूरेगा भी नहीं कोई, कि बोला क्या ही घूरे, इसको कहीं चमका वमका के ना चली जाए, ऐसा होता है। मुझे फोटो भेजना स्लीवलेस में जल्द ही कि पहनी है आपने, समझ रहे हो? So the next problem is facing acne and dark knees, elbows problem. I have tried every remedy but couldn't get the result. Wait, guys, डार्क नी, चलो इतना डार्क नहीं है, कैमरे में नहीं लग रहा मे बी, बट एल्बो दिखाती ना अगर मैं, तो काफ़ी डार्क है मेरी एल्बो। तो मुझे भी बहुत इनसिक्योरिटी है, सही बताऊँ तो थी, अब नहीं है। मतलब इनसिक्योरिटी तो है कि कोई देख रहा है तो अजीब लग रहा है, बट है तो है। और कभी कभी ऐसा है कि सॉल्यूशन निकालना बनता है, तो मैं आपको भी यहाँ पे एक रेमेडी दे दूंगी, क्योंकि मेरी मम्मा रेमेडी यूज़ करते थे। मेरी मम्मा की द क्लीनेस्ट स्किन एवर है, बॉडी कह सकते हैं इसे, जैसे बिल्कुल साफ वो। तो मैं आपको ना 2 टिप्स दूंगी यहाँ पे, खाली यहाँ पे आपको 2 टिप्स दूंगी, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। अगर तब भी नहीं ट्राई होती ना, कोई आया तब भी नहीं हुई ना, तो एक्सफोलिएशन करो। एक्सफोलिएशन एक वो आता है ग्लव, जिससे ना क्या होता है, आपकी डेड स्किन जो है ना अंदर की वो निकलती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी और यहाँ पे एक फोटो दे दो, इंसर्ट कर दूंगी। तो उससे यही होता है कि आपकी डेड स्किन निकल रही होती है एक तरीके की, जिससे कि थोड़ी सा स्किन पे और बॉडी पे ब्लैकीनेस होती है ना, वो थोड़ी सी जाती है। तो वो ट्राई कर सकते हो। वो नहीं तो पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, तो थोड़ी सी होम रेमेडी मैं भी बता देती हूँ। इतनी सारी ट्राई करी, एक बार वो भी ट्राई करके देख लेना। सो बट उसके बाद मैं यहाँ पे वो भी दे दूंगी प्रोडक्ट, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और यहाँ पे आपको रेमेडी दे दूंगी, तो स्क्रीनशॉट ले लो। सम हेयर केयर टिप्स इफ यू कैन। मेरे पास कोई टिप्स नहीं है क्योंकि मेरे बाल झाड़ू है, लेकिन मैं आपको एक वीडियो दे सकती हूँ। किसकी थी, काफ़ी अच्छी यूट्यूबर की थी, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगी। उन्होंने मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया कि क्या करना चाहिए बालों के साथ, और मैं वो अभी रूटीन थोड़ी सी बैठ नहीं रही है मेरी भी, तो मैं इसलिए नहीं कर पा रही, लेकिन मैं वो जल्दी फॉलो करूंगी। अभी बैठ नहीं रहा, बट मैं भी वो टिप्स, वो जो वीडियो है ना, पूरी 5 स्टेप है कम से कम उसमें, और वो फॉलो करो। दिल से दिखता है कि भाई बहुत कुछ करना पड़ता है बालों के साथ। हाउ टू फाइंड परफेक्ट जीन्स साइज अफोर्डेबल ब्रांड्स। तो ऐसा मानना मेरा है कि परफेक्ट साइज तो ऐसा होता है कि नेक जो है ना, जीन्स है क्या यहाँ, तो जैसे सोचो ये बटन है जीन्स का, ये वाला, ये 2 एंड्स है हमारी जीन्स के, तो इसको ऐसे लो और ना यहाँ देख लो, और बिल्कुल अगर ये आ रही है ना, ये आ रही है ना, तो आप समझना कि आपकी जो ये वेस्ट है ना, वेस्ट ये वाली जो लोवेस्ट होती है उसका साइज ये है, मतलब परफेक्ट साइज आएगा। लेकिन कभी भी इस ट्रिक को अपनी हाई वेस्ट पे मत नापना, क्योंकि ये हमेशा इस वेस्ट के बराबर होती है, लो वेस्ट के बराबर जो प्रॉपर वेस्ट होती है। हाई वेस्ट आई मस्ट से, अगर ऑनलाइन मंगा रहे हो कहीं से, तो अपना ना एक बारी ही अपना मम्मा या फिर किसी भी टेलर से भी जाके इंची टेप से नपवा लो कि कितनी वेस्ट है आपकी हाई वेस्ट, जहाँ पे आप जैसे जीन्स पहनते हो, मैं यहाँ पे पहनती हूँ, तो मैंने अपनी नपवा रखी है कि 26 है। और फिर मैं ना साइज देखती हूँ, जैसे एक्सेस है
तो एक्सेस में हाई वेस्ट का साइज़ कितना है, साइज चार्ट में जाके 26 है, फिर कभी कभी होता है एस में 26 होती है, एक्सेस में 24 होती है। तो कभी भी ना एक साइज पर स्टिक मत करना कि मेरे को एक्सेस आता तो एक्सेस ही आता है, हमेशा साइज चार्ट पढ़ना। और अफोर्डेबल ब्रांड्स की बात करूँ तो मेरा मानना है कि सजेस्ट करूँगी कि अगर अभी जीन्सों में इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, तो अपनी पास वाली मार्केट से, तो मेरे को पता नहीं है कि आप किधर रहते हो, पर सही बताऊँ तो आप सरोजनी जा सकते हो। अगर आप सरोजनी नहीं जा सकते, दिल्ली के नहीं हो, तो मुंबई के हो तो कोलाबा मार्केट जा सकते हो। मुंबई के भी नहीं हो, कहीं और के हो, तो अपने पास वाली किसी भी मार्केट में, जैसे ऐसा होता है ना, कितने की जीन्स मिल जाएगी आपको, 200 300 400 500। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ब्रांड्स, तो अभी आप मत करो। Hey, so my problem is my parents are not allowing me to enjoy my life. They doubt me every time. I'm so frustrated, wanna die, but I love them a lot. Why don't they let me enjoy my life? Die क्यों 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 डाई तक नहीं पहुंचना। एक ही जिंदगी है, पता नहीं आगे क्या हो, है ना। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि देखो, ऐसा नहीं है कि जिनकी आप लाइफ देखते हो ना कि यार वो ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, वैसे एंजॉय कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली मैं गोवा गई तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कैसे भेजते तेरी मम्मी पापा ने, ये है वो है ये वो। तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी लाइफ में एक ऐसा फेस ना हो कि जिन पे उन्होंने एक मदर पेरेंट वाला स्ट्रगल कराओ, पेरेंट्स वाला स्ट्रगल कराओ मदर फादर से कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, पूरी रात हम पिटते थे, हमें पता है कि कैसे हमने फ्रीडम ली है। और पता है अपनी फ्रीडम ना अपने हाथ में लेना होता है, उसके लिए स्टैंड आउट करो। सही बताऊँ तो मैं ये नहीं कह रही मम्मी पापा से लड़ो, कि लड़ते ही रहो कि नहीं मुझे करना है। लेकिन जिसमें आपको पता है ना कि यार अगर आपको पता है कि राइट और रॉन्ग क्या है, तो आप एक क्या करो, अपना ना वो बनाओ कि नहीं मुझे इस की फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। तो मम्मी पापा से साफ बात करो कि नहीं, बोल्ड बनो कि यार नहीं दोगे फ्रीडम तो ऐसा ऐसा है कि भाई मैं नहीं कर सकती है। अपने का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे को सबका नहीं पता कि आप लोगों ने कैसे अपने पेरेंट्स से फ्रीडम ली या फिर क्या, बट मैं अपना बता रही हूँ कि हमने फ्रीडम ऐसे ही लिया अपना स्टैंड आउट करके। अगर तुम पेरेंट्स के अंडर दब के अपनी सारी ख्वाहिशें मार रहे हो ना, तो वो लाइफ ना एक तरीके से एम्प्टी लगती है तुमको, और ब्लेम तुम ना पेरेंट्स को करते हो, क्योंकि गलत है, उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो अपना ओपिनियन बताते हैं हम लोगों को, लेकिन हम उनको ब्लेम करने में रोक नहीं पाते। और ऐसा कभी भी मत सोचो कि आई वांट टू डाई कभी भी, क्योंकि एक ही लाइफ है, एक ही इंसान वाली लाइफ है, उसके बाद पता नहीं क्या बने हम, तो उसको तो एटलीस्ट इंजॉय करें। इंसान के पास क्या प्रिविलेज नहीं है, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। जिन बहुत से लिविंग थिंग्स ऐसी है जो जिनके पास ये सब हक नहीं है, तो क्या पता अगले जन्म में हमारे पास भी ना हो, तो इस जन्म को एटलीस्ट पूरा कवर करके जाओ अगले जन्म में कि दुख ना हो कोई। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ टू गेट रीड ऑफ माई पास्ट, काइंडली गिव सम टिप्स टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। तो tips to be happy in life: enjoy yourself, date yourself, talk to yourself, make yourself your best friend. थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि यार कैसे कर ले है वो, पर ट्रस्ट में अगर एक पॉइंट पे लाइफ में इस पॉइंट पे पहुंच गए ना कि अपने से अलावा कोई नहीं भी है ना तो चलेगा, तो वो है लाइफ का कि आपने मेंटली प्रूव कर दिया कि नहीं यू आर अप्रूव्ड। समझ रहे हो कि अपनी मैं यही बोलूँगी फ्रेंड्स मत बनाओ, ये कि ज़रूरी है कि फ्रेंड्स ही बनाओ, क्या पता फ्रेंड्स भी 2 महीने बाद धोखा दे के चले जाए कि डिच कर दिया एक्सपीरियंस। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि फ्रेंड्स बनाओ, अपने इनर फ्रेंड में ही ना 4-5 यूज़र्स बना लो जिससे आप बात कर सके। अगर अच्छी बात करनी है तो इससे करूँ, गलत बात करनी है, कोई तगड़ा तेज चालाक वाला सोल्यूशन मांगना है तो अपने इस दोस्त से मांगूँ, अपने दिल वाले इस दोस्त से मांगूँ। तो यही बोलूँगी कि अपने अंदर 4-5 अपने ही वर्जन बनाओ। रात को ओवर थिंक करने से अच्छा सोचो कि लाइफ में आगे क्या कर सकते हो, लाइफ में क्या क्या अचीव करना है यार, क्या क्या भी पढ़ा है, क्या क्या देखना है ज़िंदगी में, और वो सब ना अपने से बात करोगे ना तो ऐसा होगा कि मूव ऑन कर ही जाओगे पास्ट से, क्योंकि पास्ट को जितना सोचोगे ना उतना प्रेजेंट का टाइम खत्म होता जाएगा और फ्यूचर डिस्ट्रॉय होता जाएगा। एक भी बहुत लॉजिक वाली चीज़ है कि अगर मैं अपने प्रेजेंट में पास्ट के बारे में सोच रही हूँ तो मेरा प्रेजेंट कम हो रहा है, और प्रेजेंट में जब मेरे को फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। मेरा पास्ट बचा, पास्ट तो वैसे ही नहीं बचा, फ्यूचर भी नहीं बचेगा, प्रेजेंट भी नहीं बचेगा। तो पास्ट इस चीज़ को छोड़ो कि क्या ही करूँगी सोच के, फ्यूचर के बारे में सोचो कि नहीं आगे मेरे को क्या करना है, क्या गोल्स करने, क्या क्या अचीव करना है, क्या क्या देखना है, सब कुछ। सो अपने अंदर 5-6 ही वर्जन बनाओ, किसी को दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। तो हाँ यही बोलूँगी मैं तो। So the last question is problem is massive heartbreak, have been suffering from depression last 2 months, he suddenly changed after। यार अच्छा
देखो पता है ज्ञान लगेगा, सही बताऊँ तो आपको ऐसे लगेगा सॉरी कि ज्ञान क्यों दे रही है, मतलब ज्ञान क्यों दे रहे हो जब आपको पता है कि मैं आपको प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ। तो सोचो कि आपके पास, आपको पता है कि आपके पास अभी बहुत टाइम है जीने को, लेकिन हमें कुछ नहीं पता कि क्या हो अगले पल, है ना। तो उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं ना। मतलब जैसा होता है कि अगर मेरे पास दिन में कुछ भी करने को नहीं है ना, जैसे आजकल मेरे दिन जा रहे हैं खराब से, मेरे पास कुछ करने को नहीं होता, पूरे पूरे दिन पड़ी रहती हूँ बेड पे, खड़े होकर मन नहीं करता, तो एक तरीके से ना वो डिप्रेशन ही होता है। लेकिन मैं किसी डिप्रेशन में नहीं हूँ, मैं एक मेंटली फेज में आ जाती हूँ कि क्या ही करूँ, समझ नहीं आता, मतलब रूटीन खराब हो जाती है। लेकिन आपका है कि आप हार्ट ब्रेक से हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी ना, आपको देखो कि आप किधर हो और जिसने आपका हार्ट ब्रेक करा है वो किधर है। मतलब ऑफकोर्स ही बात है कि अगर वो किसी लड़की का हार्ट ब्रेक कर रहा है तो ऑफकोर्स वो इधर ही है, मेरे लिए तो इधर ही है क्या कि वन ऑफ माई गर्ल गॉट हर्ट सो ही इज हियर। सो बेसिकली देखो कहना इजी लगेगा कि इतना मत सोचो ये है वो, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के अलावा आपको कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये बोलूँगी अपने आप को देखो, अपने अपने क्वालिटीज़ देखो कि यार क्या वो सही में वो डिज़र्व करता था, कि जो आप जितना आप करते थे उतना वो करता था। अगर करता भी होगा या डिजर्व भी करता होगा, क्या पता बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो, लेकिन उसने एक चीज़ तो वो आपके साथ करी ना जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ, तो वो डिजर्व नहीं करता। तो मैं इस सिचुएशन में तो आपको यही बोलूँगी कि बी कॉन्फिडेंट, बी मोर इन योर सेल्फ, कि अपने आप को प्यार करो और एक ना कॉन्फिडेंट ले आओ कि नहीं भाई तो क्या हुआ, एक लड़के ने मेरा हार्ट ब्रेक करा है, मेरा मेरा कैसे, क्यों, घंटा नहीं कर सकता कोई, ऐसा बनाओ। सो ये प्रॉब्लम्स थी, मेरे हिसाब से वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, सो मैं फटाफट रैप अप कर दूंगी। सो आई होप किसी किसी को यार हेल्प मिली हो। आई विश प्लीज़ ऐसा मत सोचा करो यार लाइफ में लो कि एक ही लाइफ है, उसमें हम अगर लो टाइम्स को देख रहे हैं ना तो हम हाई टाइम्स को देखें जब हमारी लाइफ अच्छी होती है। ऐसा तो है नहीं कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा मोमेंट नहीं आया होगा आज तक। आपके पास एक ऐसे आइज क्लोज करती खुद के साथ एक ऐसा मोमेंट होगा ना जिस टाइम अपने लाइफ इंजॉय करी, चाहे वो पेड़ क्यों ना हो, बर्ड्स क्यों ना हो, लेकिन उसको आंख बंद करती कितना रिलैक्स मिल रहा होगा ना। तो उस मोमेंट को देख के ना आगे भी क्रिएट करने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि लो फेस में होता है तो नहीं समझ आती है, कोई भी बात समझ नहीं आती, जिस मर्जी से शेयर कर लो सारे एक ही चीज़ समझा के कुछ नहीं उखाड़ पाते। लेकिन ये है कि जो वो सिर्फ आपको समझा सकते हैं, मैं भी आपको सिर्फ समझा सकती हूँ, आपको उस चीज़ पे वर्क खुद ही करना पड़ेगा। या एक ही लाइफ है उसको एंजॉय करो, फटाफट करो, अभी करो करो। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है ना तो आप हमेशा मेरे से शेयर कर सकते हो, ऑलवेज हियर फॉर यू। अगर आपको कोई फ्रेंड चाहिए, मम्मी पापा डॉक्टर और बहन भाई कुछ भी चाहिए, ऑलवेज हियर फॉर यू। So yeah guys, that's it for this video. I hope you guys enjoyed a little bit. If you did, don't forget to like, comment, share, subscribe to shout out below. If you want to see more content like this, thanks for watching. See you next Tuesday or Friday. Bye bye, love you.